जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी का जिनका पेपर कल है वो सभी लोग आज के इस वीडियो के एक एक क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके कल वाले शिफ्ट में हूबहू यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो साथियों, समझदारी इसी में होगी कि ये छोटी सी वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसके माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले जीके, उसके बाद करंट अफेयर, रीजनिंग, देन आफ्टर मैथ। इस प्रकार कल कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो ये मैं आपको बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत से गले लगा लिया था? तो चंद्रशेखर आजाद की अगर मैं बात करूं, 1931 में जब मुठभेड़ हुई थी चंद्रशेखर आजाद की अंग्रेजों के साथ, तो इन्होंने खुद को मौत से गले लगाया था। आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद जो नील आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नील आयोग के अध्यक्ष WS हीटनकर इनका नाम है और ये नील आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो वो कौन सा सत्याग्रह था? मैं कहूंगा बारदोली सत्याग्रह था, ये याद रखिएगा। अगर सत्याग्रह की बात करें तो ये आपका 1928 में हुआ था और ये आपका गुजरात में हुआ था, ये बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, किससे एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? यहाँ पर बात चल रही मैडम कामा, यानी भीकाजी कामा की जब हम बात करते हैं, या सरोजनी नायडू या रानी लक्ष्मीबाई, तो यहाँ पर आपका जो जवाब रानी लक्ष्मीबाई के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इनको मणिकर्णिका भी कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इनका मूल नाम मणिकर्णिका था और इनको मनु के नाम से भी जाना जाता था, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत का शासक कौन था? तो यहाँ पर ये 1599 में हुई थी स्थापना और उस समय हमारे यहाँ अकबर का शासन हुआ करता था। इसलिए अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, ये सुपर फास्ट वाली क्लास है, कम समय में वो सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा जो कल देखने को मिलेगा। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का यहाँ पर गठन किया था। किसने? नेता सुभाष चंद्र बोस ने किया गया था। तो कब? 1939 में किया था। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो अगर यहाँ पर क्रिप्स मिशन की बात करें तो इनका संबंध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से है। साइमन कमीशन का भी है, लेकिन यहाँ पर न्यू डील का संबंध नहीं है इससे। तो मैं कहूँगा न्यू डील आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, आपको याद रखना है। कह रहा है यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती और स्थानीय निकायों में शासन से संबंधित प्रावधान है? तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ अनुच्छेद 243 आपका राइट आंसर होगा। कुछ अनुच्छेद में आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। जैसे मैं आपको बताऊं अनुच्छेद 21 की, तो यहाँ पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 43 इसमें पंचायतों एवं स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल हैं। उसके बाद अनुच्छेद 17 की अगर मैं बात करूं तो इसमें किस बात का जिक्र किया गया है? इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 17 की बात आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के इनमें से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। अनुच्छेद 110 में किस बात का जिक्र किया गया है? तो मनी बिल के बारे में जिक्र किया गया है। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक का अध्यक्ष यहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है, जो कि 80 है। राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर 25 है और गुजरात में आपकी 26 है, महाराष्ट्र में 48 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के
प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने ये अहम काम किया था, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पद्मा नाम याद रखना है। पद्मा, पद्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड से। उसके बाद देखिए 49वीं समानांतर रेखा जो होती है किसके किसके बीच में है? यहाँ से कई सारी रेखाएं आपसे पूछी जाएंगी। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैगी, क्या साथियों आप लोग याद रखेंगे, अगर यहाँ पर मैगी नॉट लाइन पूछी जाए तो ये आपकी फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए रेड क्लिफ लाइन के बारे में तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और अगर आपसे पूछ ली जाए 38वीं समानांतर रेखा तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। और अगर यहाँ पर 49वीं समानांतर रेखा की बात करें तो यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। इतनी बातें आप लोग याद रखना, यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर फंसना चाहिए। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? तो इथियोपिया देश की बात चल रही है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कह रहा गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, बता दीजिए। तो ये किस राज्य में है और किस नदी पर है? दो चीजें बताना है, किस नदी पर है और किस राज्य में है, आप लोग बताइए। यहाँ सलेम स्टील प्लांट ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला कह रहा है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो गुजरात के अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे साथियों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। ये सारी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो पंजाब के कपूरथला में स्थित है ये आपकी फैक्ट्री। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ फटाफट आप लोग तैयार कर लीजिए। ये पूछिए मत कि इम्पोर्टेंट है या कि नहीं, ये पेपर के लिए आपके बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए इस पूरी क्लास को घोल कर पी जाइएगा अगर पेपर क्रैक करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? अगर आपका जवाब दिल्ली है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो आपका उद्योग आता है जो कि माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे ये बताइए कि कृषि किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत? इस बात का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। अब कह रहा वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? उस दर को क्या कहा जाता है? तो उसको रिवर्स रेपो दर कहा जाता है, आप लोग याद रख सकते हैं। तो कुल मिला के आपका जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है जो FCCB है इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन करेंसी कमर्शियल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बैंक्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, यानी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, ये इसका फुल फॉर्म होगा FCCB की। अब कह रहा ऑप्टिकल फाइबर की काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? मैं कहूँगा प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब का सिद्धांत काम करता है। ये याद रखना ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब वाला सिद्धांत ही वर्क करता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? अगर आपका जवाब यहाँ पर वाष्पीकरण के साथ जाता है जो ये जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। कह रहा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये आप लोग फटाफट बता दीजिए। तो क्या आपका आंसर एडवर्ड जेनर है? इन्होंने तो प्रतिरक्षा विज्ञान की खोज की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अगर बात करूं तो इनके द्वारा ही पेनिसिलिन की खोज की थी, याद रखिएगा। अगला कह रहा है साथियों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, अगर उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर सूक्ष्म जैविकी की खोज किसने की थी? तो ये लुईस पाश्चर के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और देखिए अब यहाँ पर कह रहा है साथियों हाल ही में कहाँ घोड़े
यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लेता हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि पूरे 40 नंबर पर जनरल अवेयरेंस आ रही है और 8 नंबर के करंट अफेयर से क्वेश्चन। तो अगर आप अपनी करंट अफेयर को मजबूत करना चाहते हैं तो इन पूरे 10 क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप इस रण क्षेत्र में कूद पड़े हैं और आप चाहते हैं इस बार आर या पार ये पेपर हो जाए, कैसे न कैसे ये पेपर आपका फतेह हो जाए, मैं कहूँगा पेपर में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए पूरी कंसंटेंसी के साथ आपको पढ़ाई करनी है और भ्रंग अपना कंसंट्रेशन नहीं करना है। सारे सवालों के जवाब आपको तैयार करना है। घोड़े यात्रा समारोह ये आपका नेपाल देश में किया गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। ये आप लोग याद रखिएगा। कह रहा भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्र 2025 जो स्टार्ट किया जाता है ये रूस और इसके द्वारा नामक अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन, भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत हुई है या की गई है? तो ये न्यूक्लियर मिशन की स्टार्टिंग की गई है भारत में परमाणु ऊर्जा को लेकर। उसके बाद कह रहा है, हाल ही में किस देश के पूर्व गेंदबाज पीटर लीवर का 84 वर्ष की निधन हुआ? तो ये इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब केंद्र सरकार ने कौन सी योजना बंद करने का ऐलान किया है? अगर बात करें केंद्र सरकार की तो यहाँ पर स्वर्ण मुद्रीकरण योजना बंद करने का फैसला किया, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है। अब कह रहा भूकंप के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो अगर मैं थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने आप आपातकाल की घोषणा की है। कह रहा किसे भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो इनका नाम साथियों चल्ला एसेट्टी है और चल्ला एसेट्टी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडी ये भारत में कौन सा स्थान? तो ये 190 स्थान पर रहा है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद कह रहा खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा राज्य यहाँ पर शीर्ष पर रहा है, ये भी आपको याद रखना। आंसर अगर है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब साथियों यहाँ पर 40 क्वेश्चन हो गए जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे आपकी शिफ्ट में, तो इन सवालों को आप लोग तैयार करिए और अपने पेपर को क्रैक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, वह एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला, हर महिला की बाहों में एक बच्चा था, तो कुल डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे? तो यहाँ पर एक पुरुष जो संतोष है वो एक पुरुष से मिला और 5 महिलाओं से मिला, हर महिला की बाहों में एक एक बच्चा था, तो कुल मिलाकर के 5 बच्चे हो गए, तो ये 10 लोग हो गए। और उस डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे? संतोष को भी जोड़ लीजिए तो एक और, यानी कि कुल मिलाकर के 11 व्यक्ति थे। 11 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, SKMAR ये 5 मित्र हैं, कितने? ये सारे के सारे लोग यहाँ पर 5 मित्र बताए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर SK से छोटा है, 5 मित्र है और लंबाई में SK से छोटा है लेकिन R से लंबा है, M सबसे लंबा। इसको पूरा मत पढ़िए, इसको मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। ये जो आपको दिखता है इसको कंप्लीट करते जाइए। पहली बात तो आपको ये मैं बता देता हूँ, A की उम्र अगर 10 है, B की उम्र अगर 5 है तो बड़ा कौन होगा? बड़ा ये होगा, इसलिए इसकी तरफ 2 घुमाएंगे, यानी जो बड़ा होगा उसकी तरफ दो मुख घुमाएंगे और जो छोटा होगा उसकी तरफ मुंह घुमाएंगे। तो S की जब हम बात करते हैं तो S जो है ये K से छोटा है, S जो है वो K से छोटा है। और उसके बाद कह रहा है लेकिन एक K है तो छोटा लेकिन R से लंबा है, ये S जो है ये R से लंबा है। जब R से लंबा हो गया S, यानी कि M सबसे लंबा है, M होगा क्योंकि वो कहीं यहाँ पर आ जाएगा। और A लंबाई में K से थोड़ा सा कम है, यानी थोड़ा K से छोटा है और उसके बाद S से थोड़ा लंबा है, यानी कि जो आपका आएगा A वो आपका यहाँ पर आएगा, यानी कि पूरा आपका जो बनेगा वो आपका RLS और इस तरीके से आपका AK आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है यह बताइए कि वह व्यक्ति है जिसमें 2 व्यक्ति लंबे
और 2 व्यक्ति छोटे हैं। अब 5 व्यक्ति थे, यहाँ पर सबसे लंबा m बताया गया तो m यहाँ पर हो गया। तो अब बताइए, कह रहा वो व्यक्ति कौन है जो जिससे 2 लंबे हो और 2 छोटे हों। तो ये एक ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जिसमें 2 लोग छोटे हैं और 2 लोग बड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ए आपका ऑप्शन नंबर 3 डी में लिखा हुआ है, जिनका आंसर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा कथन है और निष्कर्ष है। कह रहा ये सभी पुस्तकें उपन्यास होती हैं, तो ये आपकी पुस्तकें हो गए, और सभी पुस्तकें उपन्यास होती हैं, तो सभी पुस्तकें उपन्यास हो गए। अब कह रहा कुछ उपन्यास, मान लीजिए इतने उपन्यास क्या हो गए, कविताएं हो गई। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। कुछ कविताएं जो होती हैं वो पुस्तक की, यानी कि ये आपकी कुछ कविताएं हैं, तो कहाँ बिल्कुल मैच हो रहे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सभी कविताएं उपन्यास होती हैं, सभी कविताएं उपन्यास कहाँ हैं, मैं कहूँगा कुछ कविताएं उपन्यास है। क्या सभी कविताएं उपन्यास से नहीं बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फिगर मैं आपको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा रंग पीले के विपरीत है। तो पीला आपका कहाँ कहाँ है, पीला आपका एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यानी कि अगर पीला यहाँ पर है, पीले के विपरीत आपसे पूछा जा रहा है, तो पीले का विपरीत नारंगी भी हो सकता है और नीला भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से नीला भी काट दीजिए, नारंगी है नहीं। उसके अलावा साथियों पीले का विपरीत नीला और लाल भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर नीला और लाल भी नहीं हो सकता। नीला भी काटिए और लाल भी काट देते हैं, और उसके बाद पीले का विपरीत गुलाबी भी नहीं होता है। तो अब मजबूरन बचा क्या, बैंगनी। यानी कि पीले का जो विपरीत हो जाएगा वो बैंगनी हो जाएगा, और बैंगनी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कोड में डेवलपमेंट को कुछ ये लिखा जाता है, यानी हो सकता है डी का कोड 4 है, ई का कोड 5 है, ऐसे करके हो, और उसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है इन्वलप, यानी कि यहाँ पर एक ही चीज नजर आ रही है। मैं क्या कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर हैं, तो क्या 11 नंबर अपने पास है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पर तो सिर्फ 9 नंबर है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए और मुझे बताइए। अभी मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ए का कोड यहाँ पर 5 हो सकता है। अगर यहाँ पर ई का कोड 5 लिखूं तो ऑप्शन में भी यहाँ पर नहीं आए। तो यहाँ पर उसके अलावा इन की बात करें तो इन का कोड यहाँ पर हो सकता है साथियों 6। तो यहाँ पर अगर 6 लिख दूं तो मुझे यहाँ पर एक जगह 6 भी मिल जाएगी। और उसके अलावा बी ये होता है बड़ा, हो सकता है ये 4 5, और फिर बी का कोड यहाँ पर 8 हो सकता है ना। हो सकता है 8 हो और 8 भी बच जाए, यहाँ पर 8 मिल भी रहा है। ई की बात करें तो ई का कोड 5 है अभी तक, तो ये आंसर हमें मिलता चला आया। तो मेरे हिसाब से यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें से देखिए कौन सा कोड है। और उसके बाद कह रहा राज और राय विपरीत दिशाओं में चलना स्टार्ट करते हैं। राज 3 किलोमीटर और राय 4 किलोमीटर। राज दाएं घुमा और 4 किलोमीटर, और बाएं घुमा और 3 किलोमीटर। वे मूल स्थान से कितनी दूरी पर हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, अभी जो राज और राय हैं वो यहाँ पर हैं, और विपरीत चलना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए राज आपका यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये इधर की तरफ गया, और राय की अगर बात करें तो राय इधर चल गए। यानी राज 3 किलोमीटर चला, मान लीजिए ये चलता है राज ये, और रॉय ये आपका हो गया, रॉय राज ये हो गया, ठीक। अब राज जो है 3 किलोमीटर चलता है, तो राज को हमने 3 किलोमीटर चला दिया, और राय 4 किलोमीटर चलता है, तो राय को हमने 4 किलोमीटर चला दिया। चलिए अब फिर राज दाएं घूम जाता है। राज की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए वो क्या किया, वो दाएं घूम गया, दाएं हमने इसको घुमा दिया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सही तरीके से बना लेते हैं, थोड़ा सा सही तरीके से। मान लीजिए वो अभी यहाँ पर है, एक इधर जाता है और एक इधर जाता है। इधर कौन जाता है, इधर की बात करें तो इधर राज जाता है, और इधर कौन जाता है, इधर रॉय जाता है। ये चलता है 4 किलोमीटर और ये चलता है 3 किलोमीटर। इतनी बात तुमको भी क्लियर होनी चाहिए। इसके नीचे लिख लेते हैं, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर चल जाता है। उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहा राज 3 किलोमीटर राज 4 किलोमीटर चलता है, फिर राज दाएं घूमता है। राज को हमने दाएं घुमाया और 4 किलोमीटर चला दिया।
और राय बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चल जाता है। वाई को हमने 3 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद कह रहा है कि वे मूल स्थान से कितनी दूरी पर हैं। मूल स्थान इसका ये है, यानी आपको ये दूरी एक बतानी है और एक ये दूरी बतानी है। तो कुल मिलाकर के एक ट्रिपलेट होता है। मान लीजिए एक त्रिभुजाकार है, एक की भुजा 3 है, दूसरी की भुजा 4 है, तो ऑटोमेटिक की तीसरी भुजा 5 होती है। तो ट्रिपलेट 3 4 5 का याद रखिएगा। अगर एक भुजा यानी ये त्रिभुज हो गया, अगर एक भुजा 3 है तो तीसरी आपकी 5 हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5। अगर इसकी 3 है, इसकी 4 है, तो इसकी यहाँ पर 5 हो जाएगी। तो मैं कहूँगा वो मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो ये आप देखिए राज की वो भी 5 किलोमीटर दूरी पर है अपने मूल स्थान से, और रॉय की बात करें वो भी 5 किलोमीटर दूर स्थान से है। तो 5 किलोमीटर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए लुप्त संख्या को बताइए। यानी यहाँ पर 1 2 4 3 को कैलकुलेट करके 14 आया है। उसी प्रकार 5 6 7 8 को कैलकुलेट करके 86 आया है। तो उसी प्रकार 9 10 11 12 को कैलकुलेट करके क्या नंबर बनाया जा सकता है, बस इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए अगर हम तीन सबको जोड़ दे 1 2 3 4 और 4 और ये 7, यानी ये आपका 14 और इनको जोड़ने पर 86 तो आया नहीं। या एक काम करिए इनकी गुणा करवा लेते हैं, 2 एकम 2 4 3 12, और इनको अगर आप जोड़ दोगे तो आपको क्या निकल कर आएगा, 14 निकल कर आएगा। उसी प्रकार इनकी गुणा कराइए, 5 छक्का 30 और 7 सत्ती 49, 7 अट्ठी 56, यानी कि टोटल करके क्या 86 आ जाता है। 6 और 5 3 8, बिल्कुल वही आ गया। अब इसको भी यानी इसको गुणा कराइए, इसको गुणा कराइए, 9 दहम 90, और अगर बात करें 11 की 12 से गुणा करवाते हैं तो ये आपका कितना 2 3 यानी 132 आ गया। इसको प्लस करिए जरा, 2 आ गया 12 यानी कि 222 आ जाएगा। क्या 222 ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब यहाँ पर अगर बात करें तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, सेम टू सेम वही चीज़ है भाई। 0 3 1 2 को कैलकुलेट करके यहाँ पर 14 बनाया गया है। 3 5 2 4 को कैलकुलेट करके 54 बनाया गया है। तो 1 3 5 6 को कैलकुलेट करके क्या बनाया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे क्या बनेगा आप लोग बताइए। यानी ये आपका आपको बताना है फटाफट, ये कैसे क्या होगा। चलिए कोई नहीं, मैं ही आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक काम ऐसा मुझे लग रहा है, अगर इनको जोड़ोगे तब तो ये नहीं बन पाएंगे, लेकिन इनके स्क्वायर जो करोगे तो इनका बन सकता है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर यानी ये आपका कितना बना, ये आपका 14 बन गया, जो कि 14 आपका ये लिखा हुआ है। अब इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर ये आपका 25, और ये 4 और ये 16। अगर इनको आप प्लस करोगे 25 16 आपका कितना हो जाएगा, 25 और 9 24, यानी 24 और ये टोटल 20 हो जाएगा। 24 और 20 आपका हो जाएगा 44, और 44 दे देते हैं या कुछ और, यानी 25 और 9 आपका 34 हो जाएगा। कितना 34। तो ये आपका 4 और 5 यानी कि ये यहाँ पर 54, यानी आपको ये कराना है 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इनको आपको आपस में जोड़ना है। तो ये आपका 10 और ये 35 35 70 और एक 71, यानी ये आपका 71 नंबर आएगा। और 71 नंबर ऑप्शन नंबर डी वाले में है, तो वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है ए बी की बहन है। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे कर देते हैं। ए जो है ये बी की बहन है, और बी की माता कौन है, बी की माता यहाँ पर सी है, और सी का पिता यहाँ पर कौन है, सी का पिता यहाँ पर डी है। और उसके बाद डी की माता कौन है, थोड़ा सा मुझे कर लेना, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड, यानी मैं आपको थोड़ा सा जूम या ऊपर करके दिखाता हूँ। अब कह रहा है डी की माता कौन है, डी की माता यहाँ पर आपकी हो जाएंगी ई। तो ए से डी से क्या संबंध है, यानी कि से, जहां पर से लिखा होगा वहां पर उसके पहले क्या लेटर होगा वो क्या कहेगा इसको, यानी ए क्या कहेगा डी को, ये आपको कुल मिलाकर के बताना है। ये पिताजी हो गए, पिताजी की बेटी हो गई, और ये आपकी
बच्चे, तो बेटी के बच्चों को क्या कहा जाता है, नातन वगैरह कहा जाता है। लेकिन नातन और नाती वगैरह कहेगा तो नाना ही कहेगा, क्योंकि ये मम्मी के पिता है और मम्मी के पिता को नाना कहा जाता है। तो नाना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इस सवाल को और बताइए राइट आंसर। कह रहा 5 लोग आपकी तरफ मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी ये एक पंक्ति हो गई, ये 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो इनका मुख किस तरफ है साथियों, इनका मुख आपकी हमारी तरफ है, यानी ये जो है इस तरफ देख रही हैं, यानी कि यहाँ पर ये किधर देख रही हैं, ये दिख रहे हैं हमारी तरफ, यानी कि ये आपकी इस तरफ से कुछ देख रहे हैं। अब कहा जा रहा है ये y जो है वो x के बाईं ओर बैठा है। अब मान ये भी हम लेते हैं, कुछ भी हम किसी को भी बिठा सकते हैं। अब मान लीजिए हम x को यहाँ बिठा दें, यानी x के बाईं ओर यहाँ पर y है और y जो होगी वो इधर को होगी। अब कह रहा है z के दाईं ओर w बैठा है, z के दाईं ओर w बैठा है, तो ये मैं आपसे बात करना चाहूँगा, z के बाईं में w बैठा है और b जो होता है ये x के दाईं ओर बैठता है। तो x के दाईं ओर ये b बैठ जाएगी और वह है यानी b h और w, यानी यहाँ पर एक लाइन मिसिंग हुई है, ये इसके बाईं ओर y है और इसके बाईं ओर y है, z के बाईं ओर बैठा है w, z के दाईं ओर बैठा है w और इसके दाईं ओर, यानी एक काम करिए आप लोग इसको हटा दीजिए, यहाँ पर एक नंबर बढ़ा दीजिए और यहाँ पर लिखते हैं z और z के दाईं ओर ही तो w है। 5 लोग थे, पांचों को हमने बिठा दिया z पंक्ति के, यानी एक छोर पर बैठा, तो बीच में कौन बैठा, बीच में y बैठा है, तो y आपकी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, आप लोग देखिए स्क्रीन पर, ये लिखा है साथियों 6/10 और 3/15 और 1/20 और उसके बाद 6/35। इसका आपको बताना है क्या, इसका आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। कभी भी आपको बटे में ऐसे नंबर देखने को मिले तो ऊपर वाले नंबर का आपको मासा निकालना होता है, क्योंकि मासा पूछा गया, अगर लासा पूछा जाता तो ऊपर वाले नंबर का लासा निकालते, लेकिन हमें यहाँ पर नीचे वाले नंबर का लासा निकालना है और ऊपर वाले नंबर का मासा निकालना है। अगर हम ऊपर वाले नंबर का मासा निकाल लें तो कितना आएगा साथियों, जरा देखिए, एक ऐसा नंबर लीजिए जो कि सबसे कट जाए, अगर 3 लेते हैं तो 6 कट जाएगा, लेकिन 1 नहीं कटेगा, इसलिए मजबूरन हमें 1 लेना होगा और फिर यहाँ पर सारे कट जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इसका जो मासा आएगा वो साथियों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ HCF की, तो HCF आपका कितना आ जाएगा, HCF 1 आ जाएगा। और LCM की अगर बात करें तो LCM आपका कितना आएगा, LCM आप निकालेंगे नीचे वाले नंबर का, तो नीचे वाले नंबर की बात करें तो 10 है, 15 है, 20 है, 35 है। ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या है, ये क्वेश्चन को अगर मैं बात करूँ, इसको 2 से कट कर लेते हैं, 2 से कट करेंगे 5 आएगा, 15 का 15, 10 आ जाएगा, 35 का 35, 2 से कट करेंगे 5 15, 5 आ जाएगा और ये आपका 35 आ जाएगा। अब इसको 3 से कट कर लीजिए, 3 5 15, 5 यानी ये आपका 35 का 35। अब इसको 5 से कट करवा लीजिए, 5 कम 5 कम 5 7 35 और 7 से कट करवा लीजिए, यानी इसको कैलकुलेट करिए, 2 दूना 4 4 3, ये आपका 12 12 5 60 और 60 की 7 से करोगे 42, यानी कि 420, यानी कि एलसीएम कितना 420 निकल करके आया। तो जैसे ही बटे में आया वैसे ही हमें करना होगा, ऊपर HCF नीचे LCM लिखना होगा, क्योंकि 1/120 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। जिस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा क्या जा रहा, देखिए जरा, कह रहा एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, एक फैक्ट्री में, चलिए अब यहाँ पर कह रहा है एक मजदूर में इतने काम करते हैं। अब इसमें देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, तथा प्रत्येक की मजदूरी निश्चित है, यानी कि यदि मजदूरों की संख्या 20% बढ़ जाए और प्रति व्यक्ति मजदूरी 10% घट जाए तो सभी मजदूरों की कुल मजदूरी में कुछ ही परिवर्तन होगा।
तो अभी कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई चीज़ बढ़ रही है फिर घट रही है, तो उसमें एक ही सूत्र लगाया जाता है, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई अपॉन 100। तो यहाँ पर बढ़ रही है तो प्लस का आ जाए, लेकिन ये आपका घट आज गया तो ये माइनस आ जाएगा। तो 22 गुणा माइनस ये बटा 100, यानी इन दो जीरो से ये ऊपर वाले दो जीरो कैंसिल, 10 20 में 10 जाएगा तो ये आपका 2 एकम 2, और जीरो से जीरो ये कैंसिल, तो ये माइनस का 2 यहाँ पर आएगा, यानी 8% की वृद्धि होगी, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है 3600 की राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि यहाँ पर ये 32 नहीं हुआ है, 3 से ही 1/2 वर्ष, 3 यानी 3.5 वर्ष लिखा है। चलिए अब यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर साधारण ब्याज की राशि, अगर साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है तो इसका सूत्र PRT अपॉन 100। P है मूलधन जो कि है 2600, और R क्या है, R है 7%। समय की अगर बात करें तो इसको कैलकुलेट करिए, 3 दूना 6, और ये 7/2, यानी कि 9:39 पर आपके पास आया, जो कि यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जो कि 100 लग गया तो 100 भी लगा दिया। अब इसको कैलकुलेट करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, यानी कि साधारण ब्याज कितना आएगा, साधारण ब्याज आपका यहाँ पर आ जाएगा, निकल करके आएगा। यहाँ पर साधारण ब्याज आप लोग देखिए, ये 2600 था, यानी पूरा का पूरा कैसे कैंसिल हो गया ये सोचने में आ गए, यानी कि यहाँ पर 200 लिख दिया गलती से, यहाँ हमें 2600 लिखना चाहिए था भाई साहब, 2600 हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था, तो ये मैंने 2600 लिख दिया है, गुणा लगा दिया। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इसको कैंसिल करोगे तो ये 13 आ जाएगा, 7 सत्ती 49, 49 की गुणा साथियों 13 से करवा लीजिए, 9 त्रिया 27, 3 चक्कू 12, 13 14, और ये आपका पूरा का पूरा 49 आ जाएगा। तो ये 7 आ गया और 13, और ये 600 कैसे आ गया, ठीक है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, और आपकी इस वीडियो का एक तरीके से अंतिम क्वेश्चन है, और 55 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि कोई मिश्र धातु 2 तत्वों की बनी है, कितने, 2 तत्वों की बनी हुई है, ए और बी की बनी हुई है, रासायनिक मिश्रण से बनी हुई है, तत्व ए का भार कितना है, 28.8, ठीक। अब मिश्र धातु जो मिश्र धातु का भार है, यानी ए और प्लस करके जो बनता है वो 49.5 किलोग्राम का बनता है। तो बी और ए के अनुपात ये आप लोग टोटल में से ए वाले को घटा दीजिए, बी अपने आप पता चल जाएगा, बी अपने आप पता चल जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये 1, यानी 21 ग्राम जो है ये बी होगा, और रासायनिक ये पूरे मिश्रण में ए जो है 28.5 ग्राम, बी है आपका 21 ग्राम, इनको टोटल करोगे तो ये 49.5 किलोग्राम आएगा। तो इसका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, पहले उल्टा देखिए, पहले बी फिर ए, और ये आपका कितना 28.5 है, इसमें पॉइंट हटाएंगे, 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, 5 से इसको कैलकुलेट करो, 5 चक्कू 20, 5 दूना 10, और 5 पचे 25, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और ये कट हो गया, 3 से कट करो, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, और 3 9 27, ये आपका 14:19 कहीं पर लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। और अगला और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक और बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि सी की आयु 5 की जांच से 20% अधिक है, और बी की आयु ए की आयु से 25% कम है, यानी जो कि ये कितने प्रतिशत अधिक है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि यानी कि यहाँ पर ये 3 लोग हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिएगा, सी की आयु यहाँ पर जो है ये 20% अधिक है बी की आयु से, और बी की आयु ए की आयु से 25% अधिक है। मान लीजिए ए की आयु 100 है, तो बी की आयु ए की आयु से 25% अधिक है, तो उनकी 125 हो जाएगी, और सी की जो आयु है ये बी की आयु से 20% अधिक है। तो जरा 125 का 20% निकाल कर मुझे बताइए, बूस्ट में बताइएगा, 20 से कम 20, 20 पंचे ये आपका हो जाएगा, वहां से कट किया यानी 25, यानी 125 में 125, यानी लड़ाई 150 हो जाती, सीधी बात। यानी कि ये सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है,
तो ये कितना अधिक है, ये 50 अधिक है तो 50 अधिक है, किससे अधिक है, 100 से अधिक है। तो ये आपके कितने की प्रतिशत वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि होगी, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए होमवर्क का काम करेगा, अंतिम सवाल है। कह रहा धातु की चादर उत लिए है जिसके विकर्ण 18 मीटर और 20 मीटर है, 3 मीटर प्रति दर की हिसाब से दोनों परतों पर पेंट कराने का खर्च कितना होगा। तो सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। इसमें आपका क्या लगेगा, समचतुर्भुज यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और गुणा विकर्ण 1 और विकर्ण 2, विकर्ण 1 आ जाएगा तो विकर्ण 2, क्योंकि यहाँ पर विकर्ण 2 दिए गए, विकर्ण 1 विकर्ण 2, 1/2 आ गया, विकर्ण 1 कितना है 18 है और दूसरा 20 है, तो इससे कट करोगे 10 आ जाएगा, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 18 गुणा ये आपका 180 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतने मीटर तो आया, लेकिन 3 रुपए प्रति मीटर की दर से चार्ज किया होगा, तो इसकी गुणा 3 से करवा लो। तो कितना हो जाएगा 18 तिया 540, यानी 180 तिया 540, यानी कि 540 रुपए में आ जाएगा एक, यानी कि चार्ज किए 3 रुपए प्रति लीटर की दर से दोनों पृष्ठों पर पेंट करवा दे। मान लीजिए कोई चादर है, इस तरफ भी पेंट होना, उस तरफ भी पेंट होना, तो ये आपका 540 आ जाएगा। उस तरफ पेंट करोगे तब भी 540 आ जाएगा, तो 540 आपका 1080 हो जाएगा, और 1080 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया साथियों, कैसे लगे ये आपको क्वेश्चंस? आई होप अगर आपको अच्छे लगे हो तो इस क्लास को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।